वालेकुम एंड वेकअप पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम वेकअप पाकिस्तान में। कैसी हैं हमारा आप? मैं ठीक हूँ यासर, आप बताएं कैसे हैं? कैसी गुजरी ईद के वीकेंड के बाद मंडे आना कैसा लग रहा है आपको? बहुत मुश्किल काम है, हम सब के लिए बहुत मुश्किल काम है। हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो ईद गुजरी है, ईद के फौरन बाद एक बड़े वेकेशन के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। और ईद की रूटीन कैसी रही? मज़ा आया ईद पे? क्या बारबेक्यू वगैरह कोई सीन हुआ आपका? बारबेक्यू वगैरह हमारा ऑनेस्टली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये जो 3 दिन गुजरे हैं ख़ास तौर पे ईद के गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं। और कराची के अंदर ख़ास तौर पे ईद के बाद जो हाल है शहर का, नाक़ाबिले यकीन, नाक़ाबिले बयान। जी, हमारा क्या एक्सपीरियंस किया ज़रा मैं चाहूँगा सुबह बात हो रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से हम ऑफिस आए हैं ईद के दिनों में, हम बता नहीं सकते कि क्या ताफुन थी, क्या आलाइशों के ढेर थे, अंबार थे रोडों पे। और मैं देख रही थी कि लोगों में सफाई के तो बिल्कुल ही बेसिक्स भी नहीं थे। और घरों के बाहर भी इतना खून, इतनी आलाइशें पड़ी हुई थी। और साथ ही साथ ये हमारी इंतज़ामिया की भी नाअहली है, जो कराची की सड़कें इस तरह से दो चार हैं गंदगी से, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा जा सकता इस पे। तो बिल्कुल अफसोस का मुजाहिरा कर सकते हैं बस। Exactly, हमारा बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके मुकाबले में हमारा बड़ा इंटरेस्टिंगली जो कुछ लाहौर में और पंजाब में होता रहा, आप यकीन करें कि जो कराची को देखकर दिल जलता रहा, लाहौर को देखकर ख़ास तौर पे दिल खुश होता रहा। और जो ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने काम किया है, मरियम नवाज शरीफ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, आउटस्टैंडिंग, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उन्होंने नाम रखे सुथरा पंजाब और प्रूफ करके दिखाया है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। ये है कि उन्होंने जिस तरह काम किया है, जिस तरह विजिलेंट रही है टीमें, और जिस तरह गली के यूसीस की सतह के ऊपर काम किया, और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद उनको सारी चीजों को लुक आफ्टर कर रही थी। इवन दो सर्जरी के फेज से भी गुजरी है। एग्जैक्टली, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी, बट स्टिल उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह का काम किया है, मॉनिटरिंग कितनी कमेंडेबल हुई है। उसको सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसको मॉनिटर किया जा रहा था, एक एक मूवमेंट को, कि जहां पर आलाइश रखी जा रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने अलर्ट जारी किया। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जो आलाइशें हैं उनको घरों के बाहर, मोहल्ले के जो गली के बाहर आप बैग्स बनाकर दिए हैं, ये बैग्स बनाकर खुद घरों में पहुंचाए हैं ताकि लोग इसमें आलाइशें डालकर और घरों के बाहर छोड़ दें, और फिर उसको उठाना उनकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत ही कमाल का काम है। दैट्स माय पॉइंट कि ये प्रैक्टिकल है। ये आपने देखा, उन्होंने करके दिखाया, घरों पे गए, उन्होंने बैग्स दिए और उसको जिस तरह से कलेक्ट किया, डिस्पोज किया, ये सबसे बड़ा कमाल था। ऑन दी अदर हैंड कराची शहर के अंदर क्या होता रहा, हम सारा दिन दिखाते रहे। कराची के अंदर आज भी ईद को जो है वो 4 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद बल्कि ज्यादा इसको हो चुके हैं। स्टिल आप जाकर देखें कराची शहर की छोटी छोटी गलियां और छोटी छोटी चौराहे और बड़े मोहल्ले हों, सड़कें हों, मेन स्ट्रीम रोड्स हों, हर जगह आपको आलाइशें, गंदगी के ढेर ताफुन नजर आ रहा है। और हो क्या रहा है, सिर्फ बयाना दिए जा रहे हैं, बिल्कुल बयाना दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी काम तो हो रहा है, सफाई तो हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है हमें तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर नहीं आ रहा। खबरों के सिलसिले को शुरू करें, जल्दी से खबरों की तरफ आते हैं। जी, हमारा क्या स्टोरी? सबसे पहले तो ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से अपडेट देते चलें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है, ताहम ये कहना कबल इस वक्त होगा कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँच चुके हैं। यासिर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ब्रेक थ्रू के करीब जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानात हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल तो एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये बड़ी क्रिटिकल है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जब भी कोई अग्रीमेंट साइन होने के लिए जा रहा है, उससे पहले चंद घंटों पहले ही एक यू टर्न ले लिया जाता है। और हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं यहीं पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एवरी नाउ एंड देन इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जब ऐसा लगता है कि इन दोनों जो फरीक हैं उनके दरमियान कोई ना कोई मुआहदा होने जा रहा है। बिल्कुल उसी वक्त कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है या कोई ऐसा एडवेंचर कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वापस उसी जगह पर आ जाती हैं, यानी कि स्क्रैच पर आ जाती हैं। और फिर वही होता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी सीरियस थ्रेट है वो पूरी दुनिया की मईशत को है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो चुकी है। और ऐसा महसूस होता है, अपेरेंटली मुझे ये कहने दीजिए कि ये डेलिबरेटली ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इनके मार्केट में बड़े बड़े स्टेक्स हैं। और ये जाकर अगर आप देखें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी हुई भी है, तो बिल्कुल उसके बेनिफिशियरी ये हैं और आगे जाकर ये भी चीज़ डिस्क्लोज होगी।
होगी। जी और साथ ही ये भी बताएं कि ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उसके ठोस और अमली नताइज सामने ना आ जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ये बात पार्लियामेंट के एक वर्चुअल इजलास में खिताब के दौरान कही है। बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने बार बार इस चीज को हाईलाइट किया है कि कोई चीज उस वक्त तक मटेरियलाइज नहीं होगी जब तक उसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया जाता, पेपर के ऊपर नहीं आ जाते। और होता ही है कि देखें अभी हुआ ही है कि अमेरिका की जानिब से एक जो है वो अग्रीमेंट के लिए एक पेपर भिजवाया गया और उसके अंदर जो टर्म्स थी उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने एफर्ट करके ईरान को और सारे जो फरीकैन हैं उनको इसके ऊपर राजी किया और इवेंचुअली ये हुआ कि जब इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड हो गया और बिल्ड होने के बाद ये होता है कि एक यूटर्न लिया जाता है और फिर उसके अंदर नई कंडीशंस को ऐड कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक पॉलिटिकल मूव है जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आलमी ताकतें अब क्वेश्चन उठा रही हैं अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और वहां की लीडरशिप के ऊपर कि ये अगर लीडरशिप होगी जो एवरी नाउ एंड देन इस तरह के यू टर्न्स लेगी तो फिर आगे चल के जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी लास्टली कराची की तरफ आ जाए। जी कराची के हवाले से बात करें तो लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला हो चुकी है यासिर और हमने देखा कि ईद के दिनों में भी लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और साथ ही साथ गैस का भी प्रॉब्लम हुआ है ईद पर। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा। लोड शेडिंग की बात करें तो कराची में शदीद लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया है जहां मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश के दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया है। औरंगी, कोरंगी, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद, कायदाबाद, मलीर, मंगोपीर, केमाड़ी, सरजानी और न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई है। एग्जैक्टली और ये कराची शहर के आउटस्कर्ट्स जहां पर इस तरह की लोड शेडिंग हो रही है 12 घंटे तो ये एक एवरेज टाइम है जिसको हम बता रहे हैं। कहीं पे 18 घंटे है और कहीं 18 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हो रही है और यू वेरी राइटली सेड कि ये सिर्फ ये इन इलाकों के अंदर नहीं है बल्कि और भी कराची के बहुत सारे इलाके हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। मगर क्या कीजिए कि ईद का मौका हो या कोई भी त्यौहार हो ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है और खास तौर पे बड़ी ईद के मौके के ऊपर गैस की लोड शेडिंग ने लोगों को बहुत ज्यादा उनकी लाइफ को मिजरेबल कर दिया है। यासिर ये मौका इस तरह से होता है कि लोगों को कुकिंग ज्यादा करनी होती है, किचन में ज्यादा काम होता है और जब गैस और ये बेसिक्स ना हो तो फिर लोग अपनी इस तरह के इवेंट्स भी किस तरह से एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही बहुत कम ओकेजन्स आते हैं एंजॉय करने के और उस पर अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली और एट द वेरी सेम टाइम मैं आपको एक और बात बताऊं कि शहर कराची के अंदर इस वक्त बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर इंटीरियर सिंध के अंदर जैकबाद और इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ पर टेम्परेचर 40-47 को क्रॉस कर चुका है। कराची के अंदर भी जो गर्मी है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है और 38-39 एवरेज टेम्परेचर जो है वो इन दिनों में रहा है पास्ट वीक के अंदर और प्लस ये कि इसमें मजीद इजाफे के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ समंदरी हवाओं का रुक जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहर कराची के लोगों के लिए और सफोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं और उसके ऊपर अगर लोड शेडिंग भी होगी, गैस की लोड शेडिंग, देन बिजली की लोड शेडिंग, तो फिर आप सिर्फ अस्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ पहले जैसे पानी के मसाइल बहुत हो गए हैं। साथ ही इसके हवाले से खबर भी आई है यासिर कराची को पानी सप्लाई करने वाली धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के शटडाउन की वजह से गुज़िश्ता शाम से बंद बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। ये भी बहुत बड़ा मसला है पानी के हवाले से और इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो होंगी और वैसे भी कराची में बेसिक नेसेसिटीज की बहुत प्रॉब्लम हो गई है चाहे वो बिजली हो, पानी हो, गैस हो। अच्छा ये धाबीजी का जो ग्रिड्स वो है स्टेशन वहाँ पर कोई खराबी बताई जा रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से जो है वो ये बंदिश हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, शटडाउन, आप इसको जो भी नाम दे दीजिए, पावर फेलियर कह लीजिए, लोड मैनेजमेंट कह लीजिए, XYZ कोई भी इसको नाम दीजिए, मगर सफर कराची के लोगों को करना पड़ता है। वेल तो ये बात हुई जनाब खबरों की और इसके साथ साथ आज हमारे जो प्रोग्राम है इसमें कुछ एडिशन भी होने जा रही है और बड़ी ज़बरदस्त एडिशन है खास तौर पर उनके लिए, ख़वातीन के लिए जो ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं कुकिंग के लिए। जी हमारा क्या सरप्राइज है? जी सरप्राइज ये है कि स्टूडियो में आज से हमारे ज्वाइन करेंगे शेफ ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। ज़की आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं वेकअप पाकिस्तान में। कैसा लग रहा है आज से हमारा किचन भी स्टार्ट हो रहा है और आप भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? अच्छा एक चीज़ और बता दूं फिर ज़की का जवाब लेंगे। ज़की साहब जो हैं मुल्क के पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ शेफ हैं,
बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आप उनको पहले से देख चुके हैं। बिल्कुल। हमने जो है उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो राजी जी। कर लिया है और अब वो यही हुआ करेंगे अब आप यही हुआ करेंगे रोज। थैंक यू सो मच यासिर भाई और हमारा जी, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को मेरी तरफ से स्पेशली गुजरी हुई ईद मुबारक हो दोनों को। मुबारक। माशाल्लाह आपने जो न्यूज़ पढ़ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वाकई। नो डाउट आपने जितनी भी आपने बातें की बहुत ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहर में जितने भी लोग हैं वो वाकई चीज़ों से जितनी मुश्किलात से दो चार वैसी भी हैं। और जहाँ तक बकरा ईद की बात की जाए यासिर भाई हमारा ना, ये देखें कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अब मैं चाह रहा हूँ कि ना कुकिंग की तरफ, कुकिंग का पाकिस्तान के अंदर कुकिंग का सेगमेंट होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से ना स्पेशली हमारे जो खालिद अलाई साहब, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया स्पेशली वेकअप पाकिस्तान में मॉर्निंग शो का ऐसा कुकिंग के साथ। ना सिर्फ हमारा और यासिर भाई माशाल्लाह आपकी मैं पहले भी बस शोज वगैरह देखता था, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती थी। आज मुझे स्पेशली आप दोनों साथ बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम क्या नया करने जा रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे कुकिंग शो हम बहुत सारे चैनल्स के साथ काम भी करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े मामलात होते थे। लेकिन हमने क्या नया करना है? मैं ये चाहता हूँ जरा कुछ इस दफा जो है कुछ एक्साइटिंग हो। कुकिंग तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रेसिपीज होंगी या फिर वही जो आप बनाते रहे या कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, हमारा जी हमारा यासिर भाई देखिए, अभी जो मैं वैसे कुकिंग तो सेगमेंट तो वैसे ही होता है। जो मैं नया करना चाह रहा हूँ, आज जो मैं स्पेशली वेकअप पाकिस्तान के अंदर जो मैं रेसिपीज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी लोग इसको लाइक करते हैं, और इंशाल्लाह नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और खाने की मतलब मैं कहता हूँ जायका तो इंसान के अपने हाथ होता है, लेकिन जो मैं रेसिपीज बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें बनाऊंगा वो ना सिर्फ बहुत मज़े की होंगी और बहुत आप इंजॉय भी करेंगे, और स्पेशली वेकअप पाकिस्तान के हमारे साथ लाजमी एंजॉय करें, हमारे रेसिपीज को, हमारे शोज को फॉलो करें लाजमी। थैंक यू ज़की। और ज़की, शेफ ज़की हमारे साथ होंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। ज़की से मैं कहूँगा ज़रा कुछ नई नई चीज़ें बनाए। और गोश्त बहुत खा लिया आज तो। गोश्त की डिश बनाने वाले हैं ज़की या फिर कुछ नया? ये देखिए सर यासिर भाई, हमारा मेरा सरप्राइज आपने खराब नहीं करते, हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे डायरेक्ट। बात मैं काफ़ी देर से फील कर रहा था, मैं चाहता था ये अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ कि मैं ये गोश्त खा के 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा बोर हो गया। तो ज़की आज वो सरप्राइज कुछ जो है वो देने वाले हैं, वो हम खाना बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही, तो आप ये शो मिस नहीं करना, आप लाजमी देखिएगा, स्पेशली वेकअप पाकिस्तान। ऑलराइट ज़की, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। शेफ ज़की हमारे साथ होंगे और 12 बजे तक हमारा आपका साथ होगा, खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुकिंग भी होगी, और इसके अलावा मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। तो ब्रेक एक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारे साथ मौजूद होंगे वेकअप पाकिस्तान।